हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। पहले चयनकर्ता गलती करते हैं, मतलब मैं किसी खिलाड़ी के खिलाफ में हो भी नहीं सकता और मेरी ये आदत भी नहीं है, लेकिन कई बार चीजें सामने से देख करके समझ में आ जाती है कि ये गलत फैसले हैं, ये किसी के साथ में नाइंसाफी हुई है, ये साफ तौर पर समझ में आ जाता है। तो पहले तो चयनकर्ता गलत फैसले करते हैं, उसके बाद फिर उसे सही करने की कोशिश करते हैं। और इस चक्कर में पता है सबसे ज्यादा कौन पिसते हैं? वो खिलाड़ी ही पिसते हैं। खिलाड़ियों का ही बुरा हाल होता है, क्योंकि चयनकर्ताओं का क्या है भाई, आज इसको कुछ बना दिया, कल उसको कुछ बना दिया, परसों उसी को टीम से बाहर कर दिया। मैं अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो क्लियर कट कह रहा हूं भाई कि जब 2024 में हम वर्ल्ड चैंपियन बने थे रोहित शर्मा की कप्तानी में, और उसके बाद मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए थे जहां पर मैंने कहा था कि यार हार्दिक पांड्या ही आपके नेक्स्ट कैप्टन होंगे, लेकिन सडनली एकदम कप्तानी दी गई सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, फैन इन द सेंस कि मैं अभी भी मानता हूं कि वो ओडीआई में भी आपके लिए बहुत बड़े मैच विनर हो सकते हैं, लेकिन आपने उनको सही पोजीशन पर खिलाया नहीं, आपने उनको सही तरीके से ट्रीट किया नहीं। अगर सूर्या को आप अलग पोजीशन पर खिलाओगे मतलब ओडीआई में, तो वो बहुत सारे रन मार करके जाएंगे। लेकिन ठीक है, अब जो बातें हो गई सो हो गई। सूर्य कुमार यादव को आपने कप्तानी दी, और मैंने पर्सनली कहा कि बहुत अच्छी बात है आपने उनको कप्तानी दी, लेकिन पहला हक कप्तानी का बनता था हार्दिक पांड्या का, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया गया, उनको तो वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया गया। और शुभमन गिल जो कि 2024 T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के मेन स्क्वाड में भी नहीं थे, 15 में उनका नाम नहीं था, लेकिन शुभमन गिल सीधे कप्तान बन जाते हैं जब भारतीय टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर जाती है। उस टीम में ऋतुराज गायकवाड़ होते हैं, उस टीम में 2 मैच के बाद जायसवाल भी आते हैं जो कि भारतीय टीम के स्क्वाड में थे वर्ल्ड कप में, लेकिन कप्तान कौन बनते हैं? शुभमन गिल बन जाते हैं। उसके बाद और मजे की बात सुन लीजिए, भारतीय टीम जब इंग्लैंड श्रीलंका जाती है, T20 फॉर्मेट के लिए भी वाइस कैप्टन बनाया जाता है सूर्या के साथ में शुभमन गिल को, और ओडीआई फॉर्मेट में भी बना दिया जाता है शुभमन गिल को वाइस कैप्टन रोहित शर्मा की टीम के साथ में। यानी कि अजीत अगरकर फ्यूचर कैप्टन के तौर पर शुभमन गिल को देख रहे थे। प्रिंस, हम सब के प्रिंस जो थे वो फ्यूचर कप्तान के तौर पर देखे जा रहे थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है उस पर मुझे हंसी भी आती है, उस पर मुझे दुख भी होता है, और उस पर मैं क्या बोलूं, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये तो साफ ऐसे लग रहा है कि भाई जिधर हवा बह रही है उधर बह जाओ और फिर उसी तरीके से फैसले लिए जाओ। चयनकर्ताओं का भी वही काम रह गया है। अब कहा जा रहा है कि शुभमन गिल जो हैं उनसे वाइस कैप्टन ले ली जाएगी, जसप्रीत बुमराह को कप्तानी दी जाएगी, क्योंकि अब तो मामला प्रदर्शन का आ गया है ना। अब तो दुनिया सवाल कर देगी अजीत अगरकर से कि भाई किस बेस पर शुभमन गिल को आपने वाइस कैप्टन बनाया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब तो दुनिया सवाल करेगी ना कि शुभमन गिल ने तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ किया नहीं तो इनका बस चले तो शुभमन गिल को पहले कप्तानी दे रहे। मुझे नहीं पता कि क्यों शुभमन गिल को लेकर के इतने ज्यादा, मतलब हार्दिक पांड्या जो कि कप्तान मटेरियल थे उनको कप्तानी नहीं दी गई, वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया गया। शुभमन गिल सीधे वाइस कैप्टन टीम इंडिया के बन गए, बात तो कप्तानी तक आ गई, फिर जिम्बाब्वे में कप्तानी दी गई, और अब उनसे वाइस कैप्टनसी भी ले ली जा रही है। यानी कि यहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। और मैं अजीत अगरकर से पूछना चाहता हूं कि अजीत अगरकर भाई ये क्या फैसले लिए जा रहे हैं? आप तो अपने ही फैसले को गलत साबित कर रहे हो। मतलब 6 महीने पहले आपको शुभमन गिल में या तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा था इंडियन क्रिकेट के को देखते हुए, आपको लग रहा था कि शुभमन गिल जो हैं वो भारतीय क्रिकेट को बहुत आगे तक ले जाएंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर बत्ती गुल, शुभमन गिल की महाबेइज्जती की बात हो रही है। अब उनसे वाइस कैप्टनसी ली जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, क्या खबर आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और बहुत सारी खबर आई है, बहुत सारे कमेंट्स भी आए, वो भी मैं आपको जरूर ले लूंगा। भाई लोगों, शुभमन गिल के बारे में कई सारे वेबसाइट पर भी खबर चल गई थी, लेकिन पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था आज से 6 महीने पहले भी कि देखो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, और जब तक आप किसी चीज को डिजर्व नहीं करते हो तब तक वो चीज आपकी परमानेंट नहीं होती है। आप किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे,
आप किसी चीज को मान करके चले कि आपने उसके लिए मेहनत की नहीं है, लेकिन मुझे ये चाहिए तो यार वो चाहिए वाली बात एक दिन दो दिन की रहती है, वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलता है। शुभमन गिल ने ओडीआई क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन उनसे भी और भी बड़े प्लेयर्स थे जो कि दावेदार थे वाइस कैप्टन बनने के या रोहित शर्मा के जाने के बाद कप्तान बनने के, लेकिन चयनकर्ताओं को पता नहीं शुभमन गिल में इतनी खासियत नजर आई, अजीत अगरकर को नजर आई, उनको लगा कि भारतीय टीम को ये आगे लेकर के जाएंगे। इसमें कोई गलती नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि अजीत अगरकर ने उस समय गलत फैसले लिए, हो सकता है कि मुझे वो फैसला पसंद नहीं आया। अजीत अगरकर ने लिया कि भाई शुभमन गिल को हम वाइस कैप्टन बनाते हैं T20 में, ओडीआई में, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 6 महीने के बाद में शुभमन गिल तो अभी कोई ओडीआई और T20 खेले भी नहीं है, तो फिर उनसे वाइस कैप्टनसी लेकर के जसप्रीत बुमराह को दी जा रही है। तो क्या अजीत अगरकर को पता नहीं था कि 6 महीने के बाद जसप्रीत बुमराह ओडीआई और T20 खेलेंगे? या 6 महीने पहले अजीत अगरकर को यह नहीं पता था कि जसप्रीत बुमराह कितने बड़े गेंदबाज हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यह सोच समझ करके क्यों फैसले नहीं लिए जाते हैं? किसी को सपना आपने दिखाया कि आप नेक्स्ट कप्तान बनेंगे, 6 महीने के बाद आपने कहा कि थैंक यू वेरी मच, आप वाइस कैप्टन बनने लायक भी नहीं है। और यही खबर आ रही है शुभमन गिल को लेकर के, प्रिंस को लेकर के। प्रिंस तो वैसे भी बल्ले से फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में फ्लॉप हो रहे हैं। ओडीआई मैचेस की अगर हम बात करें तो उनका ठीक ठाक रिकॉर्ड है, लेकिन उनसे वाइस कैप्टनसी लेकर के जसप्रीत बुमराह को दी जा रही है। और मैं तो इसके फेवर में हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत फैसला हो गया, क्यों ले लिया गया। हां, ये जब शुभमन गिल को बनाया गया था तब मैंने जरूर कहा था कि यार शुभमन गिल को अभी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन तब किसी की बात तो सुनी नहीं अजीत अगरकर भाई ने। उन्होंने कहा कि नहीं, शुभमन गिल ही वाइस कैप्टन बनेंगे। लेकिन हंसी इस बात को लेकर के आ रही है कि 6 महीने के अंदर अंदर फिर से शुभमन गिल को अब बाहर करके, जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे, बड़े बड़े अखबार में अब ये रिपोर्ट्स आ चुके कि नहीं भाई अब जसप्रीत बुमराह बनेंगे वाइस कैप्टन। मैं तो कह रहा था कि जसप्रीत बुमराह को कप्तान भी बना दो तो क्या गलत है। जो सबसे बड़ा प्लेयर, जो सबसे बड़ा मैच विनर है, उसी को सबसे ज्यादा आप प्रमोट कर सकते हो, प्रमोट इन द सेंस की जिम्मेदारी दे सकते हो। और जसप्रीत बुमराह ने अपने इंटरव्यू में कहा, पर्थ टेस्ट मैच के इंटरव्यू में, आप लोगों को याद होगा कि भाई मैं बचपन से जिम्मेदारी उठा रहा हूं अपने फैमिली को लेकर के, हर तरीके का बचपन से मैंने जिम्मेदारी उठाई है, और जिम्मेदारी उठाने में मुझे अच्छा लगता है, मैं अपना बेस्ट दे पाता हूं जब मेरे ऊपर में कोई जिम्मेदारी आती है। तो ये जसप्रीत बुमराह का बयान है। तो एक सामने से चैंपियन प्लेयर, दुनिया का सबसे बड़ा मैच विनर कहूं तो गलत नहीं होगा, वो कह रहा है कि मुझे कप्तानी करने में मजा आ रहा है, तो फिर इधर उधर झांकने की क्या जरूरत है अजीत अगरकर भाई? दे दो ना बुमराह को कप्तानी। फिर 6 महीने पहले क्यों शुभमन गिल को आपने वाइस कैप्टन बना दिया? किसके कहने से वाइस कैप्टन बना दिया? क्या शुभमन गिल में आपको ऐसा भविष्य दिख गया? और 6 महीने के अंदर, और अगर भविष्य दिखा तो 6 महीने में आपको क्या अंधेरा दिख गया? आपकी आंखों के सामने में क्या ऐसा अंधेरा आ गया कि आप कह रहे हो कि नहीं भाई, जो खबरें आ रही हैं कि नहीं शुभमन गिल की जगह पर अब बुमराह को बना दिया जाएगा? मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि बुमराह को ही परमानेंट कैप्टन बना दो। और हुआ नहीं है कि इंडियन क्रिकेट में खूब हमने देखा है, लोग कह रहे हैं बुमराह फिट नहीं रहते हैं, आराम करते हैं, तो जो परमानेंट कैप्टन हैं इंडिया के, वो भी तो कई सारे फॉर्मेट में नहीं खेलते हैं, या कई सारे मैचेस मैंने नहीं देखा रोहित शर्मा को खेलते हुए, तो तब भी तो भारतीय टीम के कप्तानी करते। कप्तानी बड़े सीरीज में ही आपके लिए मायने रखती है, तो ये तो फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन शुभमन गिल की वाइस कैप्टनसी जा रही है भाई, और ओडीआई में और T20 में आपके वाइस कैप्टन नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह, ये खबर आ रही है। बाकी आपको क्या कहना है इसके बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।